गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। क्लास 6 का सेकंड बुक का थर्ड चैप्टर है और हमारे इस चैप्टर का नाम है द शेपर्ड्स ट्रेजरी, गडरिये का खजाना। तो सभी बच्चे इस स्टोरी को पहले डीपली पढ़ेंगे और तब क्वेश्चन आंसर करेंगे। In a village in Iran there once lived a shepherd. ईरान के एक गांव में बहुत समय पहले एक गडरिया रहता था। He was very poor. वह बहुत गरीब था। He did not have even a small cottage of his own. उसके पास अपनी एक रहने की कुटिया भी नहीं थी। वह इतना गरीब था, उसके पास एक कुटिया तक नहीं थी। He had never been to school or learned to read and write, for there were very few schools in those days. वह कभी स्कूल नहीं गया था, उसने कभी पढ़ना लिखना नहीं सीखा था और उन दिनों स्कूल भी बहुत कम होते थे। Thought poor and uneducated, this shepherd was very wise. यद्यपि गरीब था, अनपढ़ था, फिर भी वो गडरिया बहुत बुद्धिमान था। He understood people's sorrows and troubles and helped them face their problems with grace and common sense. वह लोगों के दुखों को, परेशानियों को समझता था और उन समस्याओं का बड़ी दृढ़ता से, बड़े बुद्धिमत्ता से उनका सामना करने में लोगों की मदद करता था। Many people came to him for advice. अनेक लोग सलाह के लिए उसके पास आते थे। Soon he became famous for his wisdom and friendly nature. शीघ्र ही वह अपनी बुद्धिमत्ता के लिए और अपनी मित्रता भरे व्यवहार के लिए प्रसिद्ध हो गया। The king of that country heard about him. उस देश के राजा ने भी उसके बारे में सुना। एंड थॉट ऑफ मीटिंग हिम, और उससे मिलने के बारे में सोचा। Disguised as a shepherd and riding on a mule, one day the king came to the cave where the wise shepherd lived. Disguised, भेष बदलना, छद्मावेश। एक दिन उसने यानी राजा ने एक दिन गडरिये का भेष धारण किया और अपने खच्चर पर सवार हुआ। म्यूल खच्चर। और वह राजा वहाँ आया जहाँ वो बुद्धिमान गडरिया रहता था। As soon as the shepherd saw the traveler coming towards the cave, और जैसे गडरिये ने उस यात्री को अपनी गुफा की ओर आते हुए देखा, he rose to welcome him. वह उसका स्वागत करने के लिए खड़ा हुआ। He took the tired traveler inside the cave, gave him water to drink and share of his own marriage meal. marriage कहते हैं कम मील मिस भोजन। वह यात्री को अपनी गुफा में ले गया, उसने उसे पीने के लिए पानी दिया और अपने भोजन में से, थोड़े से भोजन में से उसे खाने के लिए भोजन भी दिया। द किंग रेस्टेड फॉर द नाइट इन द केव एंड वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड, प्रभावित होना, बाय द शेपर्ड्स हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी किसे कहते हैं? विनम्रता, अतिथि सत्कार। एंड वॉइस कन्वर्सेशन वार्तालाप। राजा ने रात बिताने के लिए गुफा में आराम किया और वह गडरिये के अतिथि सत्कार और बुद्धिमत्तापूर्ण वार्तालाप से बहुत प्रभावित हुआ। Thought still tired, the king decided to depart the next morning. यद्यपि राजा अभी भी थका हुआ था, फिर भी उसने निश्चय किया कि वह अगली सुबह जाएगा। He said many thanks for your kindness to a poor travelers. उसने कहा,
जो तुमने गरीब यात्री के लिए उदारता दिखाई है, दया दिखाई है, उसके लिए धन्यवाद। आई हैव ए लॉन्ग वे टू गो, मुझे लंबी दूरी पर जाना है। परमिट मी टू लीव, अच्छा मुझे जाने की अनुमति दीजिए। लुकिंग स्ट्रेट इनटू द आइज ऑफ हिज गेस्ट द शेपर्ड रिप्लाइड, थैंक यू योर मैजेस्टी फॉर पेइंग मी द कम्प्लीमेंट ऑफ ए विजिट। उसकी आंखों में देखकर उस बुद्धिमान गडरिये ने उत्तर दिया, मेरे महाराज आपका धन्यवाद, तुमने मेरी कुटिया में एक रात बिताई उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, तुम यहाँ तक आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द किंग वॉज एस्टोनिस्ड एज वेल एज प्लीज, राजा आश्चर्यचकित था और खुश भी था। एस्टोनिस्ड आश्चर्यचकित, वंडरफुल, अमेज्ड, प्लीज हैप्पी, है ना। ही इज इंडीड वेरी वॉइस, यद्यपि वह बहुत बुद्धिमान था। ही थॉट टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप में सोचा, आई नीड पीपल लाइक हिम टू वर्क फॉर मी, मुझे ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो मेरे लिए कार्य करे। एंड द किंग अपॉइंटेड दिस हुम्बल शेपर्ड द गवर्नर ऑफ ए स्मॉल डिस्ट्रिक्ट, और राजा ने उस विनम्र गडरिये को अपने एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट का क्षेत्र का गवर्नर नियुक्त कर दिया, गवर्नर बना दिया। Although he rose to power and dignity, the shepherd remained as humble as ever. यद्यपि अब उस गडरिये के पास पावर आ गई, शक्ति आ गई, डिग्निटी और वो एक मान अधिकारी बन गया, बहुत गवर्नर बन गया, फिर भी वो गडरिया विनम्र ही बना रहा, है ना। अपनी पावर का उसने गलत इस्तेमाल नहीं किया। People loved and honored him for his wisdom, sympathy and goodness. लोग उसे उसकी बुद्धिमत्ता, सहानुभूति और अच्छाई के लिए प्यार करते थे और उसका सम्मान करते थे। sympathy, सहानुभूति। He was kind and just to one and all. वो सबके प्रति दयावान था। His fame as a fair and wise governor soon spread throughout the country. एक अच्छे बुद्धिमान गवर्नर के रूप में उसकी ख्याति शीघ्र ही पूरे देश में फैल गई। फेम, प्रसिद्धि, फेमस। Now the governors of their provinces grew trebly jealous of him and began to talk to the king against him. अब जो प्रांत के अन्य गवर्नर्स थे, अन्य प्रांतों के जो दूसरे गवर्नर्स थे, वो उससे चिढ़ने लगे, ईर्ष्या करने लगे और उन्होंने उसके खिलाफ राजा के सामने शिकायत की। दे सेड, उन्होंने कहा, ही इज़ वेरी डिसऑनेस्ट, वो बहुत बेईमान है। एंड कीप फॉर हिमसेल्फ पार्ट ऑफ द मनी दैट ही कलेक्ट्स एज ए टैक्स फ्रॉम द पीपल, और वह अपने पास कुछ जो लोगों से टैक्स लेता है उसका कुछ हिस्सा वो इकट्ठा करके रखता है। वाई डिड ही ऑलवेज कैरी विद हिम, दे एडिड एन आयरन चेस्ट, उन्होंने कहा वो अपने साथ में एक आयरन चेस्ट क्यों ले जाता है। तो उसके पास एक गठरी है जिसे वो हमेशा अपनी पीठ पर बांध करके रखता है ना। तो उन्हें शक हुआ कि शायद इसमें वो खजाने का कुछ पैसा चुरा करके अपने पास रखता है। Perhaps he carried the treasury that he had secretly collected, शायद वो जो पैसा जनता से इकट्ठा करता है उस खजाने को उस आयरन चेस्ट में रखता है, उसे हमेशा अपने पास रखता है। आफ्टर ऑल दे सेड मॉकिंगली, और इसके बाद उन्होंने मजाक उड़ाते हुए कहा, मॉकिंगली, फन, ही वॉज एन ऑर्डिनरी शेपर्ड एंड कुड बिहेव नो बेटर, वो एक साधारण गडरिया है और वो अच्छा व्यवहार करना भी नहीं जानता है। एट फर्स्ट द किंग डिड नॉट पे अटेंशन टू दिस रिपोर्ट्स, पहले तो राजा ने इस रिपोर्ट की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। अटेंशन, ध्यान देना, नोटिस।
But how long could he ignore these governor and their endless stories about the shepherds? लेकिन वह अनंत कहानियाँ जो उस गडरिये के बारे में कही जा रही थी वह उन्हें अनदेखा भी नहीं कर सकता था। इग्नोर अनदेखा करना, उधर ध्यान न देना। वन थिंग्स वो सर्टेन, एक बात तो निश्चित थी। द किंग डिस्कवर्ड, राजा ने खोजा। द न्यू गवर्नर डिड कैरी एन आयरन चेस्ट विद हिज ऑल द टाइम, कि जो नया गवर्नर है वो अपने साथ एक आयरन चेस्ट रखता है, हर समय वो अपने साथ रखता है उसको। सो वन डे द न्यू गवर्नर वॉज समन टू द प्लेस, एक दिन उस नए गवर्नर को महल में बुलाया गया। समन, बुलाना, कॉल्ड। ही केम राइडिंग ऑन हिज कैमल and to everyone's delight the famous iron chest was there fastened securely behind him on the camel's back। वह अपने ऊंट पर सवार होकर के आया, हर कोई खुश था। क्योंकि जो वो आयरन चेस्ट थी वो उसने अपने ऊंट की पीठ पर बांध रखी थी, तो सबको ये था कि आज ये पकड़ा जाएगा, आज इसका आयरन चेस्ट खोल कर देखा जाएगा इसमें क्या रखता है। नाउ द किंग वॉज एंग्री, अब राजा क्रोधित था। ही थंडर्ड, वो जोर से गुस्से से बोला, दहाड़ा। वाई डू यू ऑलवेज कैरी दैट आयरन चेस्ट विद यू, तुम इस आयरन चेस्ट को हमेशा अपने पास क्यों रखते हो? व्हाट डज इट कॉन्टेन, इसमें क्या भरा है? कॉन्टेंट भरा, फुल। द गवर्नर स्माइल्ड, गवर्नर मुस्कुराया। ही आस्क्ड हिज सर्वेंट टू ब्रिंग इन द चेस्ट, उन्होंने कहा, राजा ने अपने नौकरों से कहा, जाओ इसका ये आयरन चेस्ट लाओ। हाउ ईगरली द पीपल स्टैंडिंग अराउंड वेटेड फॉर द शेपर्ड टू बी फाउंड आउट, और सभी लोग उत्सुकता पूर्वक चारों ओर खड़े हो गए कि अब पता चलेगा इस आयरन चेस्ट में क्या है। बट हाउ ग्रेट वॉज देयर एस्टोनिशमेंट, हैं, और वो कितने आश्चर्यचकित थे। एंड इवन ऑफ द किंग हिमसेल्फ, यहाँ तक राजा भी। When the chest was opened, जब उस चेस्ट को खोला गया, no gold or silver or jewels, but an old blanket was all that, उसमें से न चांदी का कोई सिक्का, न सोना, न चांदी, न आभूषण है निकला, बस उसमें केवल पुराना कंबल था। ब्लैंकेट, कंबल। दैट केम आउट, उससे, उस आयरन चेस्ट से केवल एक कंबल निकला। होल्डिंग इट अप प्राउडली द शेपर्ड सेड, गर्वता के साथ उसे पकड़कर उस गडरिये ने कहा, दिस इज माई डियर मास्टर इज माई ओनली ट्रेजरी, मेरे स्वामी, मेरे पास केवल यही खजाना है। आई ऑलवेज कैरी इट विद मी, इसे मैं हमेशा अपने साथ ले जाता हूँ। बट वाई डू यू कैरी सच एन ऑर्डिनरी ब्लैंकेट विद यू, लेकिन तुम इस साधारण से कंबल को अपने साथ क्यों ले जाते हो? श्योरली यू आर द गवर्नर ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट, तुम अवश्य ही अब एक प्रांत के, एक क्षेत्र के गवर्नर हो। द किंग आस्क्ड, राजा ने कहा। टू विच द शेपर्ड रिप्लाइड विद क्वाइट डिग्निटी, राजा ने बड़ी विनम्रता के साथ शांत स्वभाव से उत्तर दिया, गडरिये ने बड़े शांत स्वभाव से उत्तर दिया, दिस ब्लैंकेट इज माई ओल्डेस्ट फ्रेंड, ये कंबल ही तो मेरा सबसे पुराना मित्र है। इट विल स्टिल प्रोटेक्ट मी इफ एट एनी टाइम, यही तो कंबल है जो हर अक्सर मेरी सुरक्षा करता है। प्रोटेक्ट, सुरक्षा करना। योर मैजेस्टी, मेरे महाराज, शुड विश टू टेक अवे माई न्यू क्लॉक्स, मेरे महाराज हैं, अब मेरी ये भी इच्छा नहीं है कि मुझे कोई नया कंबल मिले, क्योंकि पुराना कंबल है, काफ़ी लंबे समय से इस कंबल ने मुझे अनेक कष्टों से बचाया है, यही मेरी संपत्ति है, यही मेरा दोस्त है। हाउ प्लीज द किंग वॉज एंड हाउ इम्प्रेस्ड द जेलस गवर्नर बिकेम टू हियर द वॉइस मैन्स रिप्लाई, राजा इस पर्सन को सुनकर कितना खुश था और दुखी भी था। एम्ब्रेस्ड, सैड,
द जो ईर्ष्यालु गवर्नर थे, जब उन्होंने उस बुद्धिमान व्यक्ति की ये बात सुनी। नाउ दे न्यू दैट द शेपर्ड वॉज इंडीड द हुम्बलेस्ट एंड वाइजेस्ट मैन इन द लैंड। अब वो सब समझ गए थे कि गडरिया वास्तव में बड़ा विनम्र और बुद्धिमान व्यक्ति है, उस स्थान पर सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है। द किंग मेड हिम द गवर्नर ऑफ ए मच बिगर डिस्ट्रिक्ट दैट वेरी डे। और उस दिन से ही राजा ने उस गडरिये को एक बड़े क्षेत्र का गवर्नर नियुक्त कर दिया। बच्चों, लेसन हमारा यहाँ पर फिनिश होता है। अब हम आपको क्वेश्चन आंसर बता रहे हैं इसके, जो आपको अपनी नोटबुक में भी लिखने हैं और करने भी हैं, लर्न भी करने हैं। ये देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, द शेपर्ड हैड नॉट बीन टू स्कूल बिकॉज। वो गडरिया कभी स्कूल नहीं गया था। इसमें एक अल्टरनेटिव सही है और बाकी गलत है। ही वॉज वेरी पुअर, गरीब था। नो, देयर वर वेरी फ्यू स्कूल इन दोज डेज। उन दिनों बहुत कम स्कूल थे, यही करेक्ट है। ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडीज़, वो पढ़ाई में रुचि नहीं लेता, नहीं। फर्स्ट और थर्ड रॉन्ग है और जो सेकंड है करेक्ट है। हु विजिटेड द शेपर्ड वन डे एंड वाई। गडरिये के पास एक दिन कौन आया और क्यों। ऑन हियरिंग द शेपर्ड विजडम एंड फ्रेंडली नेचर द किंग ऑफ दैट कंट्री विजिटेड हिम। हैं, गडरिये की बुद्धिमत्तापूर्ण बात को सुन करके, उसके मित्रतापूर्वक स्वभाव को सुन करके उस देश का राजा उसके पास आया। वाई डिड द अदर गवर्नर्स ग्रो जेलस ऑफ द शेपर्ड। अन्य जो गवर्नर्स थे उस गडरिये से क्यों ईर्ष्या करते थे। शेपर्ड विजडम सिंपैथी एंड गुडनेस हैड स्प्रेड ऑल ओवर। शेपर्ड की बुद्धिमत्ता, सहानुभूति और अच्छाई दूर दूर तक फैल गई थी। पीपल गेव हिम लव एंड हॉनर फॉर हिज राइटनेस एंड जस्टिस। और लोग उसे उसके ठीक और न्याय के कारण उसे सम्मान देते थे, उसे प्यार करते थे। सो द अदर गवर्नर्स ग्रू जेलस ऑफ द शेपर्ड। इसलिए अन्य गवर्नर्स जो थे वो ईर्ष्या, उस गडरिये से ईर्ष्या करने लगे थे। वाई वॉज द न्यू गवर्नर कॉल टू द प्लेस। नए गवर्नर को, नए राज्यपाल को महल में क्यों बुला गया। ऑल गवर्नर्स कंप्लेंट द किंग दैट द न्यू गवर्नर कैरिड एन आयरन चेस्ट विद हिम एंड केप्ट ए पार्ट ऑफ द टैक्स इन इट। सभी गवर्नर्स ने राजा से शिकायत की थी कि जो नया गवर्नर है वो अपने पास एक आयरन चेस्ट रखता है और उसमें टैक्स का कुछ हिस्सा रखता है। देयरफॉर ऑन द किंग्स ऑर्डर ही वॉज कॉल्ड टू द प्लेस। राजा के आदेश से उसको महल में बुलाया गया। वाई वॉज एवरी वन डिलाइटेड टू सी द आयरन चेस्ट ऑन द कैमल्स बैक। हर कोई ऊँट की पीठ पर उस आयरन चेस्ट को देखकर खुश क्यों हुआ। द न्यू गवर्नर केम टू द प्लेस विद आयरन चेस्ट टाइल्ड ऑन कैमल्स बैक। नया जो गवर्नर था जब महल में आया, वो उसने ऊँट की पीठ पर उस आयरन चेस्ट को बांधा था। Every governor was delighted to think that dishonesty of the new governor will be proved once that chest is opened. हर जो गवर्नर्स थे वो आनंदित थे कि अब नए गवर्नर की बेईमानी का पर्दाफाश हो जाएगा जब उस आयरन चेस्ट को खोला जाएगा। What did the iron chest contain? उसने उसमें क्या भरा था। The iron chest contained an old blanket. उसमें एक पुराना कंबल था। Why did the shepherd always carry it? वो गडरिया उसे अपने पास हमेशा क्यों रखता था। The blanket was very precious for shepherd. वह कंबल उस गडरिये के लिए बहुमूल्य था। It was his true oldest friend. ये उसका सबसे अच्छा पुराना दोस्त था। Which had always protected him. जो उसकी हर तरह से सुरक्षा करता था। It would still protect him if the king wished to take away his new cloak. वो कहता है वो कंबल उसके लिए बहुत प्रिय था। अगर उसे राजा कोई दूसरा नया कंबल भी दे दे तो तब भी उस कंबल को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि इस कंबल ने उसकी काफ़ी समय तक सुरक्षा की थी। इज इट एन एग्जाम्पल ऑफ द शेपर्ड्स
humility और विजडम और बोथ। क्या उसे नए गडरिया जो था, नया जो गवर्नर था, ये उसकी विनम्रता बुद्धिमत्ता थी या दोनों थी? इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमिलिटी एंड विजडम बोथ। ये उसकी विनम्रता भी, मानवता और बुद्धिमत्ता दोनों थी। हाउ डिड द किंग रिवॉर्ड द न्यू गवर्नर? राजा ने उसे कैसे पुरस्कार दिया? द किंग वॉज वेरी प्लीड विद द शेपर्ड्स विजडम। वो राजा उसकी गडरिये की बुद्धिमत्ता से खुश हुआ। किंग फेल्ट दैट शेपर्ड वॉज द हुम्बलेस्ट। राजा ने सोचा कि ये गडरिया बहुत विनम्र है। एंड द वाइजेस्ट मैन ऑफ द कंट्री, और इस देश का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है। देयरफॉर ही अवॉर्डेड हिम बाय मेकिंग हिम द गवर्नर ऑफ मच बिगर डिस्ट्रिक्ट ऑन द सेम डे। राजा ने कहा कि अब तुम्हें एक बड़े डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर नियुक्त किया जाता है। तो यही उसका पुरस्कार था। बच्चों, हमारा लेसन भी फिनिश हो गया है। आशा करता हूँ सभी बच्चों के समझ में लेसन आया होगा, और लेसन को बार बार स्टडी करें और इन क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक में लिखें और इनको लर्न करें। थैंक्स।